अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्यारा पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीपीएससी जीके सीरीज़ में आज हम करेंगे पीएमएस 2020 का जीके का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। तो एस्पिरेंट्स इसका जवाब है ए, यानी शंदूर पास जो है वो चित्राल को गिलगित से मिलाने वाला पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। कराक्रम हाईवे कब कंप्लीट हुई है, उसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई? 4 जवाब दिए गए हैं, 1975, 1976, 1977 एंड 1978। एक्चुअल में इसका जवाब है 1979, लेकिन यहाँ नियरेस्ट डी ऑप्शन है। यहाँ दोनों सी लिखे गए हैं, इसको आप सही करेंगे क्योंकि ये करीब तरीन है 1979 के। कराक्रम हाईवे से मुतल्लिका कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन 1966 में स्टार्ट हुई, 1979 में कंप्लीट हुई और 1986 में कराक्रम हाईवे को ऑपरेशनल किया गया। इसको खोला गया ट्रेड या ट्रैवलिंग के लिए। उसके बाद इसकी टोटल लेंथ है 1300 किलोमीटर, जिसमें से 805 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और 495 किलोमीटर चाइना के अंदर मौजूद है। इसका जो साउथ एंड है पाकिस्तान के अंदर, वो ज़िला अटक, उसकी तहसील हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है वो, और ये कराक्रम हाईवे चाइना में जाके जहाँ ख़त्म होती है वो है प्रोविंस सिंकियांग। तो ये ऑलमोस्ट 810 माइल या 1300 किलोमीटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने लगाना है एक्चुअल में ये 1978, क्योंकि ये नियरेस्ट है। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपको इसके मुतल्लिका जो थी वो बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन। पहला जवाब है कोटमिठन, दूसरा पाकपतन, मुल्तान या जंग। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, कुछ लोग बाबा फरीद और ख्वाजा गुलाम फरीद को मिक्स करते हैं। देखें, जब बात आएगी ख्वाजा गुलाम फरीद की तो इनका मज़ार है कोटमिठन में, और जब बात आएगी बाबा फरीद की, बाबा फरीद गंज शकर जिनको हम पंजाबी का पहला शायर भी कहते हैं, तो फिर हम उनका मज़ार लगाएंगे पाकपतन में। ये पाकपतन जो है ये साहिवाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न साहिवाल का। क्वेश्चन नंबर 4 है, नांगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ। देखें जी, हम चारों सिलसिले जो नीचे दिए गए हैं, हम इनकी बुलंद तरीन चोटियों को एक बार देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि नांगा पर्वत किसकी बुलंद तरीन चोटी है। हम डी से स्टार्ट करते हैं। सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज की हाईएस्ट पीक है तख्त सुलेमान, याद रहेगा। हिंदू कश जो रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है तिरचमीर, और कराक्रम की हाईएस्ट पीक है K2। अब ए ऑप्शन हिमालय, इसकी हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत, तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? हिमालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिवर काबुल जॉइंस इंडस रिवर नियर। काबुल, जो दरियाए काबुल है वो KPK से बहता हुआ वो अटक के अंदर, डिस्ट्रिक्ट अटक में दरियाए सिंध के अंदर जा गिरता है। तो इसका जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो होती है पाकिस्तान में जो है मौजूद है, उसका हमने देखना है कि हेड कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है। ये एक ऐसी काउंसिल है जिसमें मुल्क के जो बड़े बड़े इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, वो इसमें बनती हैं। तो इसका जो हेड होता है, चेयरमैन जो होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। उसने फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब नहीं पूछा, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर पूछा है। तो ये बात तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि पंजाब जो है इसका पहला गवर्नर, उसका नाम क्या है? फ्रांसिस मूडी, सर फ्रांसिस मूडी। तो उनके बाद दूसरे जो गवर्नर हैं वो हैं सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो अब हमें पता है कि सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है थे, ये मुसलमान थे। तो इनका दौर जो है वो 2 अगस्त 1949 से लेकर 24 नवंबर 1951 तक रहा है। लिहाजा ए ऑप्शन दुरुस्त होगा। नीचे वाले सी डी
ये रॉन्ग हैं। 7 का जवाब ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनके दौर में ये प्रेजेंट की गई थी। इसको दो तरह से देखा जाता है, बाज़ लोग पास और प्रेजेंट को मिक्स करते हैं। प्रेजेंट के ये की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 7 मार्च 1949 को, और ये पास हुई है 12 मार्च 1949 को। लिहाजा अब प्रेजेंट की बारी है, तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे कौन सा ऑप्शन, बी, 7 मार्च 1949। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। देखेंगे उन्होंने कहा पाकिस्तान का वो वाहिद वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम बताएं। उसके अलावा कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना, एक ही बना है, तो वो है जनाब ऑप्शन ए है नूरुल अमीन, उसके बाद बी फजल हक, सी फजल इलाही चौधरी और डी चौधरी ज़हूर इलाही। तो इसका मैं बता देता हूँ कि ए ऑप्शन नूरुल अमीन है। ये इनके बारे में 2-3 बातें और भी मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका नाम है नूरुल अमीन। और ओनली वाले 3-4 और क्वेश्चन भी वो मैं आपको करवा देता हूँ। द ओनली फील्ड मार्शल जनरल अयूब, द ओनली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जनरल परवेज़ मुशर्रफ, द ओनली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही। ये पीपल्स पार्टी के दौर में थे 2012 में, जब राजा परवेज़ अशरफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है बी, 30 ईयर है जी। 30 ईयर से नीचे जो है ना वो सेनेटर नहीं हो सकता। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर का जो टन्योर है वो कितना होता है, तो जी इसका जवाब है 5 साल। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन। क्वेश्चन ये है कि जब असेंबली डिसॉल्व करनी होती है तो प्राइम मिनिस्टर मशवरा देता है, एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, ताकि वो वफाकी असम्बलियाँ जो हैं, पार्लियामेंट जो है उसको डिसॉल्व करे, और चीफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस देता है गवर्नर को ताकि वो प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व करें। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास टाइम कितना होता है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद 2 दिन का टाइम होता है। जवाब दिए हुए हैं, पहला जवाब है 24 आवर्स, दूसरा जवाब है 48 आवर्स, सी ऑप्शन है 72 आवर्स और डी ऑप्शन 96 आवर्स। तो जवाब क्या होगा, 2 दिन होते हैं 48 आवर्स, लिहाजा बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। वो कौन सी मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो जी इसका जवाब डी है बेगम जहां आरा शाहनवाज, ये सर मोहम्मद शफ़ी की बेटी थी, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। किस ट्रीटी के तहत कश्मीर को बेचा गया गुलाब सिंह डोगरा को, राजा डोगरा भी इसको कहते हैं। तो ये है जी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो मैं एक और भी बात बता देता हूँ कि इन्होंने फ़िज़िक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ हासिल किया और 1979 के अंदर नोबेल प्राइज़ इन्होंने हासिल किया। अब जो बात थी जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको इन्होंने मर्ज किया, उस कारनामे पर इनको 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि PhD की डिग्री इन्होंने कहाँ से ली, तो इसका जवाब है डी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 16 है हबा खातून इज़ फेमस पोएटस ऑफ विच लैंग्वेज। हबा खातून जो है वो किस लैंग्वेज की
शायरा हैं? तो इसका जवाब है जी डी। रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज। मुश्ताक अहमद यूसुफी एक बड़े मशहूर राइटर हैं उर्दू के, उन्होंने बड़ी राइटिंग की है, मुसन्नफ़ हैं उर्दू के। वो उन्होंने कहा जी कि पेशे के लिहाज से क्या थे, तो जनाब वो बैंकर थे। लोवारी पास, क्वेश्चन नंबर 18 है लोवारी पास कनेक्ट्स। तो लोवारी पास जो है ना, इसको हमारे एक दोस्त है ना वो याद करने के लिए कहते हैं LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए वो उन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है कि लोवारी पास दीर और चित्राल को मिलाता है। लोवारी L, दीर D और चित्राल C, LDC, लोवारी पास दीर और चित्राल को मिलाता है। गुड हो गया। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। डॉक्टर रुतफा द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, इनको ना पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहते हैं। तो इन्होंने किस बीमारी के अगेंस्ट जो है वो कंपेन की? तो इसका जवाब है जी लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 20। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर द डेकेड 2021 टू 2030, ये वाले जो 10 साल है उन्होंने किस लिए डिक्लेयर किए? उन्होंने कहा जी ये जो डेकेड हैं 2021 से 2030 तक के जो 10 साल हैं उन्होंने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए डिक्लेयर किए हैं UN ने। क्वेश्चन नंबर 21 है आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GPS प्लस यूरोपियन यूनियन से ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। तो हमारे पास टेक्सटाइल और गारमेंट्स की ऐसी कमोडिटी है जो ये जो GPS प्लस है इससे ड्यूटी फ्री एक्सेस हमें यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनको हम ड्यूटी फ्री एक्सेस है हमारी ट्रेड के लिए। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स ये कमोडिटी हैं, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ये GPS प्लस ये जो भी एग्रीमेंट है इसके तहत। 22 है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज गिवन टू कायद आज़म बाय। कायद आज़म को, अच्छा ये भी सवाल आता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किसको कहते हैं? तो कायद आज़म को कहते हैं। ये खिताब इनको टाइटल किसने दिया था? ये गांधी ने दिया, विजय लक्ष्मी पंडित ने दिया, सरोजिनी नायडू ने दिया या अल्लामा इकबाल ने दिया? तो यहाँ पे जवाब सी जो है वो दुरुस्त है, सरोजिनी नायडू ने दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है द कायद आज़म resigned from the membership of Imperial Legislative Council on account of, किस वजह से उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेचर से रिज़ाइन किया था? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रेट्स लिख दी है, रॉलेट एक्ट है, इंटरनल डिफरेंस ऑफ मुस्लिम लीग है और डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। देखें जी, जब इंपीरियल लेजिस्लेचर से रिज़ाइन की बात आए कायद आज़म की तो वहाँ पे रॉलेट एक्ट आएगा, और उन्होंने कांग्रेस से भी रिज़ाइन किया था 1920 के अंदर। तो वो वजह थी सत्याग्रह मूवमेंट, ये इन्होंने कांग्रेस ने जो चलाई थी उससे वो मुत्तफिक नहीं थे। वो कहते थे कि ये वाली जो है ना ये वायलेंट करती है लोगों को, तो मैं वायलेंस की पॉलिसी पे नहीं चलता, लिहाजा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से। दोनों की मैं आपको साल भी बता देता हूँ कि रॉलेट एक्ट पे रिज़ाइन किया कायद आज़म ने 1919 में, और कांग्रेस की वो जो सत्याग्रह मूवमेंट है उसकी बिना पर 1920 में 1920 के अंदर रिज़ाइन किया कांग्रेस से। 24 है क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी, कार्ल मार्क्स ने लिखी, मैक्स वेबर ने लिखी, शेक्सपियर ने लिखी? तो जवाब है ए, एडम स्मिथ ने। दो किताबें मैं और आपको बता देता हूँ कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी, और एक और क्या लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इसने लिखी कार्ल मार्क्स ने। लिहाजा यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिवन टू USA बाय। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने दिया USA को? तो जवाब है फ्रांस, डी ऑप्शन दुरुस्त है इसका। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली सारे गलत हैं। फ्रांस ने दिया था 1984 के 1984 के अंदर।
ठीक हो गया।